चलो आओ, अव्ययभाव समास पूर्व पद यथा, देख लीजिए ध्यान से ना, यानी कि कोई भी शब्द आ रहा है, शब्द से पहले अपने को यथा शब्द मिल गया तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। शब्द से पूर्व उपसर्ग आ, बे, बिना आदि, यानी कि शब्द से पूर्व उपसर्ग लगे होंगे। कोई भी शब्द लिखा हुआ है उससे पूर्व अगर आ मिल जाता है, बे मिल जाता है, बिना मिल जाता है या कुछ और भी उपसर्ग मिल जाते हैं तो वहां पर भी होगा अपने पास अव्ययभाव समास। एक ही शब्द दो बार आए तो वहां पर भी कौन सा समास? अव्ययभाव समास। देखो जैसे देखना, आसमुद्र, आसमुद्र क्या मिला है अपने को इसमें? उपसर्ग है ना, आ उपसर्ग है तो समास कौन सा है? अव्ययभाव। पहली बात तो ये है। समुद्र पर्यंत, वो तो देखना ही पड़ेगा अपना अनुवाद के अनुसार क्या हो रहा है इसका। समुद्र पर्यंत। दूसरा देखो, रातों रात। एक ही शब्द बार बार है ना, रात ही रात। अगर एक ही शब्द दो बार आ गया तो समास कौन सा अपने पास? अव्ययभाव समास। रात ही रात आया था ना अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पे अटैक किया था तो वहाँ पे चित्तौड़ जालोर के किले का दरवाज़ा नहीं खोल पाया तो उसने राय मंगवाई थी। राय मंगवाई और महल के चारों तरफ बिखेरी गई। जहाँ पे नमी थी, जहाँ पे सुरंग थी, वह राय उगी और वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया था। और उसी के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि राय का बाग रातों रात बिक गया। जालोर के लिए कानर दे। यह था समय, समय के अनुसार। यथा का अर्थ क्या होता है? अनुसार। समय के अनुसार। नियम है, नियम तो अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई। ये चीजें याद रखो कहाँ पे हो रहा है। अब क्या कैसे होगा? ये तो सही होगा जैसे हो रहा था। यहाँ का तो अर्थ देखने पड़ेगा। आ का अर्थ आ उपसर्ग आ जाता है तो अर्थ क्या है? बिना में आ जाता है। आ का मतलब होता है नहीं, अ उपसर्ग है। तो ये तो ध्यान रखो किस प्रकार से, मतलब ये देखो अधिकांशतः ही के अनुसार या फिर पर्यंत वगैरह ये अपने साथ शब्द मिलेंगे। हाँ ही लगा दो। या फिर अभी अपन देखा था घड़ी देखा था अभी, घड़ी तो हर घड़ी प्रत्येक घड़ी कर दो तो कर सकते हैं। अगर घड़ी का भी अर्थ निकाले तो समय हो जाए। पूछेगा क्या? या तो ये पूछेगा इनमें से कौन सा समास है, या फिर इनका समास विग्रह पूछेगा, इसका क्या समास विग्रह होता है, या फिर पूछेगा तो डेफिनेशन में से, क्योंकि इसमें डेफिनेशन है भी, इतनी इजी डेफिनेशन है इसकी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा है। पूर्व पद ये था, पूर्व पद प्रधान, शब्द में उपसर्ग और एक ही शब्द बार बार आए, तो इतनी बड़ी डेफिनेशन है नहीं, तो इसको तो पूछेगा नहीं। वो तो यूँ पूछेगा किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। किस समास में उत्तर पद
किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? बताओ देगा। तत्पुरुष, द्विगु में दोनों पद प्रधान रहते, फिर द्वंद्व में कहीं रहते, फिर द्विगु में कहीं से, और कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होता है? भाई अपने को इसके अनुसार देखना है ना, इसके अनुसार देखना है तो भी बताओ। फिर दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास है। किस प्रश्न अपना यह था कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? एक बार डेफिनेशन देखो अपने चार समास की, निकालो वापस। तो कसो समास कसो राइट लगाऊं आप ये बताओ। इस वाले में राइट कौन सा है? अच्छा भाई इसमें ये पूछा गया है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो स्टार्टिंग में लिखवाए चार समास लिखवाए, उनके पीछे लिखवाया था कि अव्ययभाव समास से पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, द्विगु समास उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं। ठीक है, अपने पास प्रश्न पूछ लिया और उसने ऑप्शन दे दिया, तो कौन सा लगाएंगे अपन? तो इनका तत्पुरुष हो गया, तुम लोगों को बताओ। फाइनली इसमें राइट अपना तत्पुरुष ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि द्विगु और कर्मधारय इसके भाग है। भाई पिताजी तो कौन है? बाकी बच्चों के नाम ही आएंगे ना। हाँ मैं जाने किसको? हमें थोड़ी जानते हैं, गांव वाले पिताजी के नाम से जानते हैं, तो फिर आना बाप बाप होता है। हाँ बाप बाप रहेगा। चलो इसके लिए जो इसने पूछा है इसका प्रश्न का जवाब और दे दूं मैं। एक प्रश्न अपना ये है, नहीं इसको नहीं लिखूं, बढ़िया लिखता हूं तो मेरे लिए। समास आगे बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा वो देख ले। जो साधारण अधिकांश पूछे जाते हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दे भी रखा है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये था, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर, राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले? रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? एक मिनट रुक जा, ऑप्शन देखो पहले। ठीक है, हाँ अब देखो ऑप्शन कैसे कैसे रहता है बात। इन्हें कि बहुव्रीहि समास, ये बहुव्रीहि ला, और कौन कौन बोल रहे थे? ये तत्पुरुष ला, और बोल रहे थे कौन कोई? दयाल हमारे हिसाब से कर्मधारय ले लियो और अव्ययभाव लियो। बताओ देगा। बताओ देगा तो तत्पुरुष कर्मधारय पीताम्बर समास है, कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। अपने सारे हिंट तुम दे दूँ आप ऑप्शन तक सामने से। मैं पीताम्बर समास है ना, इसमें बहुव्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। ठीक है ना, दोनों तो ये होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तत्पुरुष नहीं है और अव्ययभाव नहीं है। आप दोनों में चूज कर लो, दो रास्ते हैं।
दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो अपने को आउट ऑफ राजस्थान निकाल देगा, एक रास्ता अपने ठिकाने पहुंचा देगा। करमदार है बोगरी, राइट बोगरी आएगा। तो देवी देवता सही कौन अपना देखो गाड़ी। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, कैसे पीत है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र। अरे रुक तो जा एक मिनट, वाई ट्रांसलेट करो तुम, ट्रांसलेट वाई करो तुम। रस्तो बंदी रह से जब चालू तो लकड़ी कर फुट गाड़ी बहुत पड़े थे, वो ऐसा में पड़े थोड़ा वो का वेल्डिंग वाला का जी की वजह से सुबह भी फिर मुँह आ जाता था तो वहाँ पे पलते चले जाओ, जब बाहर भी तो जो तू 4 बजे आओ ना, कोई बात नहीं। हमारा टाइम भी है क्लास 304 में क्लास है। आओ देखो भाई, पीत है जो अंबर, जिसमें जो आ जाता है, जिसमें जो आ जाता है वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास। पीले हैं जिसके अंबर, पीले हैं जिसके अंबर, जिसमें जिसका जिसके जिसके आ जाए वहां पर होता है पिता, वहां पर होता है अपना जिसका जिसके जिसके आ जाए, वहां पर तो होता है अपने पास बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास को सभी समासों का राजा कहा जाता है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास आ जाता है, तत्पुरुष आ जाए और कर्मधारय आ जाए, तो उसमें अधिकांशतः 99.99% बहुव्रीहि समास। 1% मैंने इसलिए छोड़ दिया कि फिर वो पूछ किसके बारे में रहा है। अगर वाक्य में दिया गया है, जैसे वह वाक्य में दिया गया है, वाक्य का अनुवाद निकालो, उसमें निकल क्या रहा है। इसमें अर्थ यह निकल रहा है कि तुम राम नाम के पीले वस्त्रों को धारण कर कर कहाँ जा रहे हो। पीले वस्त्रों को धारण करके, यानी कि धारण करने के लिए बात बोला गया है, उसमें आएगा पीले हैं जिसके अंबर, पीले के अंबर के बारे में। बहुव्रीहि समास अगर तीनों ही आ जाते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास का चयन कर रहा है अधिकांशतः 99%। 1% भी उसको देख लें कि किसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे अपने अरे पास चतुरानंद बहुव्रीहि क्या हो वो, चार है जिसके आनंद, और जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है ना। संख्या का जहाँ पे संख्या का ज्ञान करवाए ना अपने को, संख्या जहाँ पर संख्या का ज्ञान करवाया जाएगा वहां पर हो गया अपने पास द्विगु समास। तो चतुरानंद में संख्या का ज्ञान हो रहा है ना, और चतुरानंद में बहुव्रीहि समास भी आ रहा है। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो अपने को बहुव्रीहि समास ही लगाना है, फिर अपना द्विगु समास नहीं हो सकता। खैर अपनी परिभाषा के अनुसार हो जाएगा सारा। अव्ययभाव समास में बताओ तक कोई समस्या हो तो दोबारा करे ना। सुनीता भाई विग्रह तो जिसे हो रहे थे वैसे ही होगा, देख विग्रह को तुम भी क्या करो प्रॉब्लम हुआ कोई ना, प्रॉब्लम दिया कि नियम देखो पहले, नियम क्या करो जो, और नियम के अनुसार भाई नियम है, नियम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, हो जाएगा फिर। और नियम आप ना समझ में तो फिर काय भी ना कर सका अपन, नियम तो अपने को समझना ही पड़ेगा। और चलो मैं बताता हूँ, निम्नलिखित में से बाकायदा में कौन सा समास है।
बहुब्री, अव्यय, द्विगु, द्वंद्व, अव्यय फाइनल, अव्ययभाव समास। कैसे पूछा, कैसे कैसे पहचाना? ब उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, बकायदा समास का बकायदा का समास विग्रह, बिना कायदे से, कायदे के अनुसार कायदा कोई नहीं, कायदे के अनुसार। अब मत देख लटकारी, ये इसका अर्थ निकाला गया है कायदे के अनुसार। अर्थ होगा उसका अनुवाद करना पड़ेगा अपना कि इसका अनुवाद क्या हो रहा है, क्योंकि बिना कायदे का ब उपसर्ग है, बांधते अगर ब उपसर्ग जब लेते हैं पर जिसमें नहीं का बोध होता, लेकिन नहीं का ये नहीं करवा हुआ अनुसार का बोध दे रहा है इसमें। तो कायदा है, कायदा शब्द अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिंग वचन कारक के अनुसार किसी प्रकार का कोई परिवर्तन